नमस्कार दोस्तों, मैं KLS कन्हैया आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, अब जो आप लोगों को कवर कराऊंगा वो रहेगा बाल विकास का सेशन। ठीक है, बाल विकास के सेशन में हम लोग कवर करेंगे वो 1000 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम लोग टारगेट रखे हैं दोस्तों 1000 क्वेश्चंस का, वो है हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की प्रीवियस क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं टेट में, सी टेट में, ये सारी की सारी क्लियरिटी भी आप लोगों की हो जाएगी। और हमारा जो टारगेट है सी टेट में कवर करने का वो है 25 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, मगर 1000 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के 25 नंबर कहीं गए हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा और इसकी जो PDF रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पार्ट 2। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 1 से लेकर 32 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अब कवर करेंगे 33 क्वेश्चन से। ठीक है, तो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी है जेम्स, सी है डीवी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? ए ऑप्शन है जेम्स, बी है वुड, सी है थॉर्नडाइक, डी है डीवी। तो यहाँ आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? ए ऑप्शन है वुड, बी है जेम्स, सी है पावलोव, डी है थॉर्नडाइक। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? ए ऑप्शन है सीखना, बी है स्मृति, सी है प्रत्यक्षीकरण, बी है व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बी है संज्ञानात्मक, सी है कार्यवादी, डी है मानव परकता। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? ए ऑप्शन द्वितीय बल, बी है तृतीय बल, सी है चतुर्थ बल, डी है पांचवा बल। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी है सामाजिक, सी है मानवीयतापरक, डी है ये सभी। तो यहाँ आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, ए ऑप्शन है बम्बई, बी है दिल्ली, सी है कलकत्ता, डी है मद्रास। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। ठीक है, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? ए ऑप्शन है AN सेनगुप्ता, बी है CS बोस, सी है AN चटर्जी, डी है BN बैनर्जी। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्लियर आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? ए ऑप्शन है एक शक्ति सिद्धांत, बी है विविध शक्ति सिद्धांत, सी है बहुशक्ति सिद्धांत, डी है द्विशक्ति सिद्धांत। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, बहुशक्ति सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है एक शक्ति सिद्धांत, बी है विविध शक्ति सिद्धांत, सी है बहुशक्ति सिद्धांत, डी है द्विशक्ति सिद्धांत। तो यहाँ आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? ए ऑप्शन है 14 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 9 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। ए ऑप्शन है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें। बी है छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें। सी है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है 1000 शब्द, बी है 6000 शब्द, सी है 11000 शब्द, डी है 16000 शब्द। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आता है, बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन है बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। सी है बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण में कौन से तत्व बाधक हैं। ए माता पिता का प्यार न मिलना, बी माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सी अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए। ए है एक कठोर प्रशासन के गुण, बी एक योग्य अध्यापक के गुण, सी एक राजनेता के गुण, डी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। तो यहाँ आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है स्नेह, बी क्रोध, सी भय, डी ईर्ष्या। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्लियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास की समस्याएं, बी है समायोजन की समस्याएं, सी है काम और संवेगात्मक समस्याएं, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ए 11 माह, बी 16 माह, डी 34 माह, डी 51 माह। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ए ऑप्शन है डेविस, बी है स्किनर, सी है बी एन झा, डी है वुडवर्थ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। ए ऑप्शन है उत्तेजना, बी है कष्ट व प्रसन्नता, सी है भय, क्रोध व स्नेह, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। ए ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष तक, बी है 13 से 19 वर्ष तक, सी है 11 से 17 वर्ष तक, डी है 12 से 19 वर्ष तक। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 12 से 18। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। ए ऑप्शन है समानता का, बी विभिन्नता का, सी मूल जीवाणु की निरंतरता का, डी प्रत्यागमन का। तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। ये ऑप्शन है 4 से 5 मास का शिशु, 8 से 9 मास का शिशु, सी है 5 से 7 मास का शिशु, डी है 3 मास का शिशु। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लियर आंसर ए 4 से 5 मास का शिशु
पहचानने लगता है, हंसने लगता है, वो पहचान वाले पर ही जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है युवावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? ए ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, सी ऑप्शन है व्यक्ति इतिहास विधि और डी ऑप्शन है विकासात्मक विधि। तो यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है? ए ऑप्शन है अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, बी है शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, सी है शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, डी है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी युवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि? ए ऑप्शन है इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, बी है इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है, सी है इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है, डी है वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं के लिए आज तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।